ये बड़ा इल्जाम सोनिया गांधी का, कांग्रेस का। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन निरुपम साहब, मेरा सवाल पहला आपसे कि अगर खुद सोनिया गांधी कह रही हैं कि यूपी में बढ़ रहे हैं घटनाएं, महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं, तो यहाँ तो सरकारें बीजेपी की नहीं है, तो कौन रोक रहा है इन सरकारों को इसको कंट्रोल करने से? आपकी भी सरकार है महाराष्ट्र में। देखिए, राज्य सरकारों के ऊपर सिर्फ एक ओनस डाल देने से कुछ नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर दी, उस खबर में साफ साफ कहा गया कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़ रहा है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ नहीं रहा है, बढ़ाया जा रहा है। कौन लोग बढ़ा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी एक मंदिर में लाउड स्पीकर के नाम पे, कभी एक फर्जी तरीके से किसी लड़की के धर्मांतरण के नाम पे, कभी गो हत्या के नाम पे। अचानक ये सब होने लगा है और उन इलाकों में ज्यादा हो रहा है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी है और इस रोजी रोटी से इनको पिछले चुनाव में फायदा हुआ है। आप समझते हैं कि इसी रोजी रोटी के बदौलत आने वाले चुनाव में भी लाभ उठाया जाए और पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए अलग अलग मुद्दों को लोगों के सामने रखा जाए, उनकी भावनाएं भड़काई जाए। ये निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करनी है। नरेंद्र मोदी ने कहा था विकास करूंगा, विकास के नाम पर उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था। दुर्भाग्यवश कैंपेन जब खत्म होने लगा, खत्म होते होते वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में लग गए। कम से कम अब सरकार बन गई आपकी, अब कम से कम आप पोलराइजेशन जवाब लेते हैं सुधांशु जी का। मैं रोक रहा हूं आपके 2.25 मिनट रोक रहा हूं आपके सुधांशु जी। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे न बांटे। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है 2.5 साल से दंगे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की एलआई है, गठबंधन सहयोगी है। इसके बाद सबसे भीषण दंगे आसाम में हुए हैं, जहां से प्रधानमंत्री आते थे, और उत्तर प्रदेश जहां से सोनिया गांधी जी आती हैं। तब इनको कोई चीज याद नहीं आई और दंगों की बात वो कह रहे हैं। अरे 67 सालों में जिनका इतिहास, 67 के सूरत के दंगे, 84 के सिखों वाले दंगे, 80 के मुरादाबाद के दंगे, 87 के मेरठ हाशिमपुरा के दंगे, 89 के भागलपुर के दंगे, 93 के मुंबई के दंगे, मंडी के दंगे। कौन कौन से दंगे आप गिनाएंगे जो आपकी सरकार में हुआ? मैं बता रहा हूं, 2002। और यदि आप मरने वालों की संख्या और जो दंगों के पैरामीटर्स होते हैं उसमें कोई भी देख लें तो मुंबई के दंगे, भागलपुर के दंगे उससे ज्यादा भयानक। और मैं कहता हूं हाशिमपुरा मरियाना का कांड हुआ 87 में। वर्तमान गृह राज्य देखिए सुधांशु जी, ये आपका पॉइंट हुई 27 साल में। ये आपका 27 साल में जांची नहीं, ये आपका पॉइंट कांग्रेस के खिलाफ जरूर हो सकता है। नहीं कराई, वो हमसे कह रहे हैं दंगे हो गए। नहीं, ये आपका पॉइंट कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है, लेकिन सवाल अपने आप में आपकी सरकार आने के बाद अगर घटनाएं बढ़ रही हैं उसका भी तो जवाब आपको देना ही होगा ना। कांग्रेस को आप जवाब में ही दे सकते हैं कि आप कैसे पूछ रहे साहब, आपके जमाने में भी हुआ, ये हुआ, लेकिन बाकी जनता को क्या जवाब दें? 2.5 साल से घटनाएं लगातार चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। राज्य सरकारों का जो दायित्व है, दोनों बताए, महाराष्ट्र में तो खुद इनकी सरकार है। अपनी अक्षमता देखें और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो जो किया, आपने एक बार अपना विरोध तक दर्ज किया है? चलिए उत्तर प्रदेश में आपने निरुपम जी जवाब दे रहे हैं। निरुपम जी कुछ नहीं बोला है। जी देखिए, मुद्दा क्या है? ये जब से देश आजाद हुआ है, आजादी के समय से दंगों का एक सिलसिला चल रहा है। अलग अलग जगहों पे टेंशन होते हैं, तनाव होते हैं। उन तनावों को कम करना हमारी जवाबदारी बनती है, अगर सही मायने में हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को देशभक्त तो कहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे अलग अलग मुद्दे खड़े करके जिस प्रकार से तनाव बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, ये इनका अपना एक इतिहास है, बड़ा समृद्ध इतिहास है। उनका कहना है जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से बड़े हैं, एक तनाव का वातावरण तैयार करते हैं। अब नहीं, उनका कहना है जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से बड़े हैं। ठीक है ना, समाजवादी पार्टी जब से आई है तब से दंगे हो रहे हैं। उसका नहीं, समाजवादी पार्टी जब से आई है दंगे हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन पिछले 2 महीने में, खासकर पिछले 11 हफ्तों में अगर आप देखें तो भयंकर तरीके से उत्तर प्रदेश पोलराइज हुआ है। कृपया करके इस सच को स्वीकार करिए। इनके 10-10 एमपी एक साथ मुरादाबाद में एक मंदिर में लाउड स्पीकर बजवाने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद एक अधिकारी की आंख फोड़ी जाती है। सुधांशु जी, यही उत्तर प्रदेश है जहां मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ चुनाव से पहले, और मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी थे उनका सत्कार, उसका सम्मान, यही
यही नरेंद्र मोदी जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते रहे हैं। थे। सुधांशु जी, भारतीय जनता सुधांशु पार्टी जी, को कहीं न कहीं अपनी मुरादाबाद जिम्मेदारी में और राष्ट्रवादिता कांट में समझते हुए इन सब हरकतों से बाज आना चाहिए। जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, मुरादाबाद में कांट में, ये हकीकत है ना, आपके नेता सब गए, सांसद गए। संजय जी का आरोप ये, कांग्रेस का आरोप ये कि अगर माहौल खराब हो रहा है, चलिए आपका आरोप सरकार की वजह से हो रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है, तो माहौल अगर खराब हो रहा है तो उस माहौल को और उग्र करेंगे आप या उसको शांत करने की कोशिश करेंगे राजनीतिक दल होते हुए? देखिए, हकीकत की पृष्ठभूमि ये नहीं बताते। अरे जब दंगे में मारे गए लोगों का मुआवजा भी एक धर्म को देने की बात कही गई, आपकी सरकार ने क्या किया? सारे मुकदमे एक लोगों पे, रासुका सिर्फ एक ही समुदाय पे लगाई गई। आपकी सरकार ने क्या किया? केंद्र से बैठ के राहुल गांधी जाके टूरिज्म करके चले आए। अरे एक अप्रसन्नता का वाक्य तक नहीं बोला मुजफ्फरनगर के दंगों में। उसके हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। इनके हिसाब से तो सारे दंगे हमने करवाए। मान लिया 2002 में गुजरात में हम सत्ता में थे तो हम ही जिम्मेदार थे। बोध गया में जो हुआ, बिहार में हम मुख्य प्रतिपक्षी दल थे तो हम ही जिम्मेदार थे। उत्तर प्रदेश में ना हम सत्ताधारी हैं ना मुख्य प्रतिपक्षी दल, तो भी हम ही जिम्मेदार हैं। आसाम के कोकराझार में जहां महत्वपूर्ण दल भी नहीं है, कश्मीर के किश्तवाड़ में जहां इंपॉर्टेंट दल भी नहीं है, हैदराबाद में जहां वहां सब जगह हम ही जिम्मेदार हैं। यानी इनका कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई भी सरकार हो, हमेशा जिम्मेदारी भाजपा की है। मुद्दा मगर जिम्मेदारी कांग्रेस की नजर में सिर्फ भाजपा की है। बहुत अच्छा तर्क है। त्रिवेदी जी, आप मेरी बात सुनो। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, आप एक सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं। अभी इस नाते बोलते समय थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे तो मेहरबानी होगी। क्या है, आप अभी देश में सरकार चला रहे हैं। आपके नेताओं, कार्यकर्ताओं, एमपीज, एमएलए का व्यवहार, बिहेवियर कम से कम ऐसा हो कि आग में घी डालने वाला न हो। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी भी आप लोग अपोजिशन के ही मूड में बैठे हुए हैं। अभी तक आपको अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, कहीं उपचुनाव है, वो आपके नजर में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कृपया करके इससे बाज आइए। हिंदू धर्म के मान सम्मान, मैं 10 सेकंड रोक रहा हूं आपके। आप करते हैं संजय जी, 10 सेकंड आपके रोक रहा हूं, चाहिए आपके रोक रहा हूं 10 सेकंड। जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी। देश को तोड़िए मत। सुधांशु जी, जो आरोप ये देखिए, मुरादाबाद में जो हुआ उसमें आपके नेता क्यों जा रहे हैं? अगर वहां स्थिति संवेदनशील बनी हुई है तो नेता क्यों जाके और उसको खराब कर रहे हैं? ये आरोप है। जी, जिम्मेदारी से मैं एक बात कह रहा हूं, सोनिया जी का ये बोलना दिखा रहा है कि कांग्रेस कितनी मजबूर हो गई है। उनकी विवशता और विकल्पहीनता को दिखा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं रह गया। राहुल गांधी जी जिम्मेदारी से बर्ताव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कम्युनल वायलेंस बिल पे कूद के वजह चला जा रहा है और आज सोनिया जी बोल रही। इसका अर्थ ये हुआ, नहीं त्रिवेदी जी, देश के सांप्रदायिक ताना बाना को आप खंडित कर रहे हैं, इस पे चिंता व्यक्त करना गुनाह है। सोनिया जी अगर कह रही हैं तो सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रहे, इस चिंता के तहत कह रही हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस संजय जी, आपका वक्त खत्म होता हुआ। जवाब में अब मत रहिए। आखिरी जवाब सुधांशु जी आपका। जी, आखिरी जवाब सुधांशु जी आपका। वो अपने राजनीतिक उद्धार का अंतिम उपाय इसमें देख रही हैं, जिसे कहते डूबते को तिनके का सहारा। मगर मैं बता देना चाहता हूं कि देश की जनता इतनी समझदार है, इतनी विवेकशील है कि वो इन नारों में ना लोकसभा के चुनाव में आई ना विधानसभा में आई। मैं कांग्रेस जो गेम खेल रही है उसके लिए एक वाक्य कहना चाहूंगा सांप्रदायिकता को लेकर, जो उन्होंने कहा है कि चंद बातें करना और मुतमई हो जाना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जहां किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। वक्त खत्म होता हुआ, डूबने को वक्त खत्म होता हुआ माफ कीजिएगा संजय जी और सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर स्थिति संवेदनशील हो रही है तो वो और भड़काई जा रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो जरूर चिंता की बात